जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th की डीके गोयल अकाउंटेंसी में सर ने कैश बुक चैप्टर की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जहां कैश इन हैंड दिया हुआ है दोस्त आपको 1800 रुपए, जो कि हमेशा शुरुआत होगी टू बैलेंस बीडी से, या बिजनेस शुरू होगा तो टू कैपिटल अकाउंट से 1800। वही बैंक अकाउंट का बैलेंस है 11,000 रुपए, 11,000 रुपीज। ठीक है, अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो मैं शुरुआत करता यहाँ से बाई बैलेंस बीडी। रिसीव्ड अ चेक फॉर कमीशन 3960, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 5 मार्च को एक चेक मिला कमीशन का, जो कि तुरंत के तुरंत हमने यूं चेक लिया सामने वाले से और यूं जमा कर दिया अपनी बैंक में। इसका मतलब सीधे पैसे ये आ जाएंगे हमारी बैंक में। किस नाम से? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, या चेक इन हैंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा दोस्त, क्योंकि बैंक डिपॉजिट आपने डायरेक्टली चेक को कर दिया इनटू द बैंक। बॉट गुड्स फॉर चेक, इसी 7 तारीख को, मार्च 7 को आपने सामान खरीदा चेक से, यानी एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी दोस्त? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक देते समय आप ये नहीं सोचते हो वो कब चेक लगाएगा, आप सिंपल देखते हो पैसा हमारे बैंक अकाउंट से कम हो जाएगा। जिस तरह हम किसी को स्कैन से, गूगल पे से पैसा करते हैं, हमारे बैंक से कटता है, सेम आप चेक दोगे तो आपके बैंक से पैसा कम हो जाएगा। और पैसा कम इधर की तरफ होता है, पैसा आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। कैश में आएगा तो कैश के कॉलम में बढ़ाना और बैंक से जाएगा तो बैंक के कॉलम से घटाना। बॉट गुड्स फॉर कैश, 8 तारीख को सामान खरीदा कैश में, यानी इसकी एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी, यानी कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड आ गए हैं और नाम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश को क्रेडिट करेंगे 500 रुपए से। कैश को क्रेडिट करेंगे 500 रुपए से। 10 तारीख को कंप्यूटर खरीदा है और पेमेंट करा है 5,000 रुपए का चेक से, यानी एक एसेट खरीदी है आपने कंप्यूटर। कंप्यूटर खरीदोगे या लैपटॉप खरीदोगे या मोबाइल फोन, ये सब बेटा इक्विपमेंट में जाते हैं, आपके ऑफिस इक्विपमेंट में। सर अगर कंप्यूटर लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा? तो गलती होनी तो नहीं चाहिए, आप छोटे बच्चे हो, 11th तो फर्स्ट टाइम ही आए हो, कॉमर्स पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसी छोटी मोटी गलतियां मुझ जैसा टीचर होगा तो माफ करेगा आपको। बट अगर आप परचेजेस लिख दोगे तो गलती बड़ी हो जाएगी, क्योंकि परचेजेस सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है बेटा। यहाँ परचेजेस लिख दोगे तो गलती बड़ी हो जाएगी। आपके लिए ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा और 5,000 का चेक काटा है आपने, कंप्यूटर लिख दोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, 14 तारीख को हमने ट्रेड एक्सपेंसेस पे करे। कैश में पे करोगे बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना डालोगे? 105 रुपया कैश में। अमाउंट कितना डालोगे? 105। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक का पैसा बढ़ेगा और कैश का पैसा घटेगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट डालेंगे 1,000 रुपया, 1,000 रुपया अमाउंट डालेंगे दोस्त इसमें, 1,000 रुपया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाले में 1,000 रुपीज बैंक में डेबिट साइड जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री है, उसी दिन, उसी क्षण, उसी पल, उसी वक्त आपको यहां पर कैश में से पैसे कम करने पड़ेंगे। बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड बढ़ाए, और कैश क्रेडिट हो रहा है इसलिए कैश में से क्रेडिट साइड आप लोग पैसे को घटा दोगे। बैंक में पैसा आया और कैश से पैसा गया। नेक्स्ट, रमेश who owed us 500 became bankrupt and paid 50 पैसा in a rupee। 1 रुपए में से 50 पैसे देने की बात कर रहा है रमेश। यानी इसकी अगर हम जर्नल एंट्री बनाते हैं यहाँ पर, तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट, वो पैसा जो हमारे पास आ रहा है 100 पैसे में से 50 पैसा, यानी 1 रुपए में से 50 पैसा, यानी 5,000 रुपये उधार करा था, 500 रुपये बनते थे हमारे इस पर, 250 रुपये कैश की वजह से दे देगा हमें, 250 रुपये चले जाएंगे बैड डेट्स अकाउंट में। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 250 से, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा 250 से, और रमेश भैया क्रेडिट होंगे सीधे 500 रुपए से। रमेश भैया क्रेडिट होंगे सीधे 500 रुपए से। कैश 250 से डेबिट हुआ, अपोजिट साइड कौन खड़ा है? रमेश। बैड डेट्स की एंट्री यहां आएगी नहीं, कैश के खाते में रमेश का नाम। क्यों कर रहे हो कैश के खाते में रमेश का नाम? क्योंकि आपको पैसा यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। चलो भैया, मार्च कौन सी तारीख की बात है? 18 तारीख की, 18 मार्च को आपने पैसा बढ़ा लिया, कैश में डेबिट साइड गए
और रमेश का नाम लिख लिया। बैड डेट्स वाली एंट्री को यहाँ पर नहीं करेंगे, जर्नल प्रॉपर में, यानी जो नॉर्मल जर्नल एंट्री बनाते थे वहां पर जाएंगे। 20 तारीख को रिसीव 400 फ्रॉम मनोहर लाल एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 10 रुपए। तो हमारा सिंपल सा काम है, हम लोग 20 तारीख को 400 रुपये मनोहर लाल के नाम से लिख देंगे। वो 400 है 200 है 400 रुपये 20 तारीख को टू मनोहर लाल। कौन से कॉलम में जाएगा दोस्त, कैश के में या बैंक के में? कौन से कॉलम में जाएगा, कैश के में या बैंक के में? कैश के में। आगे बढ़े, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रू फ्रॉम बैंक। 23 मार्च को पैसा हमने बैंक से निकाला, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया, 400 रुपया। कौन सी एंट्री है ये, कॉन्ट्रा एंट्री है सर। कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों तरफ जाएगी, कैश में पैसा आया और बैंक से पैसा गया। इधर लिखेंगे बाई कैश, और कहां से घटाओगे इस बार, बोलो जरा, कहां से घटाओगे इस बार आप पैसे को? सर हम पैसे को घटाएंगे इस बार बैंक में से, क्योंकि कैश में बढ़ाया है और बैंक से घटाया है। पहले बैंक में बढ़ाया था, कैश से घटाया था। दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है, चाहे अमाउंट डिपॉजिट करो बैंक में, चाहे विड्रॉल करो एटीएम से। नेक्स्ट सर, पेड 300 टू घनश्याम दास एंड कंपनी, दे अलाउड अस डिस्काउंट 310 रुपए। डिस्काउंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कितना पैसा दिया उससे मतलब है। तो मार्च 23 की बात है, 300 रुपीज दे दिया हमने बाई। कितने रुपया का, 300 रुपये। तो कैश में से कितना कम कर लोगे, 300 रुपये। नेक्स्ट, रिसीव्ड 2000 फ्रॉम हरी एंड डिपॉजिटेड द बैंक इनटू सेम डे। चाहो तो सीधे बैंक में कर लो ये एंट्री, चाहो तो। चाहो तो का मतलब क्या है सर, दूसरा भी कोई रास्ता है? जी सर, पहले आप हरिदास, क्या नाम है इनका, हरिराम, हरिराम से पहले आप पैसा लेते हो, हरिराम जी से आप पहले पैसा लेते हो। कितना रुपया, 2000 रुपया 24 तारीख को कैश में, और फिर उसको जमा करते हो बैंक में। यानी पहले लिया, हरिराम जी सामने खड़े हुए, हम लोग इधर खड़े, यूं करके पैसा लिया और यूं करके बैंक का फॉर्म भरा और बैंक में जमा किया, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू हरिराम जी। अब इसी दिन दोबारा से एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसी अमाउंट से तो दोबारा एंट्री होगी, बैंक में पैसा डेबिट हो जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा और कैश से पैसा कम हो जाएगा, कैश से पैसा कम हो जाएगा, एंट्री बनेगी कॉन्ट्रा। सर दूसरा रास्ता क्या था, दूसरा रास्ता ये था, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं, आप हरिराम जी को यहीं लिखे रहने दो, बस कैश की जगह बैंक में पैसा डाल दो। हरिराम जी को यहीं लिखे रहने दो, बस कैश की जगह कहां पैसा डाल दो, बैंक में। यहां लिखो बाई बैंक अकाउंट, एंट्री कॉन्ट्रा है, पैसा कहां से कम हो जाएगा, कैश से कम हो जाएगा, 2000 रुपया। बैंक में बढ़ा और कैश में कम हुआ। ये दोनों एंट्री नहीं बनती अगर हरिराम जी को यहां शिफ्ट कर देते आप बैंक कॉलम में। शायद आपकी बुक ऐसा ही करती है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर स्टिल दिक्कत है, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, समझना चाह रहे हो, जो मैं समझा रहा हूं वाली बात भी और जो बुक में लिखी है वाली बात भी, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे 7906786321 पर। फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेरी पूछिए। 11th 12th बीकॉम सीए सीएस सीए में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कोर्स से रिलेटेड अकाउंट्स में। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। सर प्राइवेट एक्सपेंसेस क्या पर्सनल एक्सपेंसेस ही होते हैं? बिल्कुल होते हैं। 25 मार्च को बैंक से पैसा निकाला और घर ले गए, तो हमारा बाई ड्राइंग्स अकाउंट, बाई ड्राइंग्स अकाउंट सिंपल, कितने पैसे हैं बैंक से कम कर दो। ये भी ड्रामा बेटा कर सकते थे आप कि पहले कैश से कम करते और फिर मतलब पहले बैंक से निकालते पैसा और फिर ऐसे करते। इससे बढ़िया आप सिंपल बैंक से कम कर दो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री बन जाएगी। आपने बैंक से पैसे निकाले और घर ले गए, बैंक में कम हो गया पैसा और घर ले गए आप बाई ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 27 तारीख को सामान बेचा नगद में, टू सेल्स अकाउंट, कैश में पैसा बढ़ा लोगे, अमाउंट तो कितना आएगा, 200 रुपया, 200 रुपया, 200 ओनली। रिसीव्ड चेक फॉर गुड्स सोल्ड, 9000 रुपए का चेक लिया है, गुड्स सोल्ड करे हैं 9000 रुपए के। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो ड्रामे वही है जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी कई बार बता चुका था। ऐसे चीजों के लिए होना तो चेक इन हैंड चाहिए, क्योंकि यहां लिखा नहीं है कि
डिपॉजिट ऑन द सेम डे, बट नीचे हिंट बोल रही है डिपॉजिट ऑन द सेम डे। सर अगर हिंट की बात ना माने तो, हिंट की बात अगर नहीं मानते हो तो आप सिंपल ये बात समझ लो, इस चेक को आप डिपॉजिट नहीं करोगे, इतने रुपए से आपका आंसर डिफरेंस आएगा बैंक अकाउंट का, दिक्कत कोई नहीं है, बस नीचे आपको भी ये लाइन लिखकर आनी पड़ेगी। वी आर एज्यूमिंग दैट check received on 28 March for goods sold, check received on 28 March for goods sold has not been deposited into bank। बुक लिख रही है has been deposited, वो ये एज्यूम कर रही है, इसलिए बैंक में पैसा बढ़ा रही है। आप नहीं करोगे तो 9000 से डिफरेंस आएगा और कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन ये भी सही है, सॉल्यूशन वो भी सही है, ज्यादा बेटर वो वाला है। क्यों? क्योंकि सर चेक मिला, या तो डिपॉजिट की तारीख वो खुद बताए, या हम ये मानते हैं कि डिपॉजिट हुआ ही नहीं है, या हम ये मानते हैं कि डिपॉजिट हुआ ही नहीं है। 28 को मिला, 29 30 में से कभी ना कभी डिपॉजिट होना चाहिए था, पर नहीं हुआ है, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि डिपॉजिट हुआ नहीं है, बट यहां ये मान रहे हैं कि डिपॉजिट हुआ है, इसलिए दिक्कत है, स्टिल दिक्कत है। व्हाट्सएप मेरा जिंदाबाद, आप व्हाट्सएप करके क्वेरी पूछ सकते हैं। पेमेंट रिसीव हुआ, एक लोन दिया था हमने 5000 का, इसमें से 3000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इस एंट्री को भी डायरेक्ट मार सकते हो आप। कैसे डायरेक्ट मार सकते हो? टू लोन अकाउंट। सर लोन का तो पैसा देना पड़ता है हमें, अरे ये हमने किसी को दिया होगा, राम श्रीराम घनश्याम हरिराम को, पर इसका पैसा आपको मिला है, जिसमें से 3000 आपने बैंक में जमा कर दिया, तो 2000 कैश में बढ़ा लो और 3000 बैंक में बढ़ा लो, 2000 कैश में बढ़ा लो और 3000 बैंक में बढ़ा लो, लोन के नाम से, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। बैंक चार्जेस में 5 रुपए का पासबुक में बैंक का चार्ज काटा गया है, तो बाई बैंक चार्जेस अकाउंट, बाई बैंक चार्जेस अकाउंट 5 रुपए बैंक से कम कर लो। यहां तक था आपका क्वेश्चन, आराम से, प्यार से, समझदारी से हो चुका है। अब आपका काम है टोटल लगाना, कहाँ का पैसा ज़्यादा कहाँ का कम। यहाँ का तो हमेशा डेबिट का ही ज़्यादा आएगा, क्रेडिट का कम आएगा। 2000 2000 4000 4200 4600 5000 7050 7050 आ रहा है डेबिट का टोटल। क्रेडिट के टोटल की बात करें, 1000 2000 3000 3300 3800 3905 3905। 50 में से 5 गए 45, 10 में से 9 गए 1, 6 में से 3 गए 3145। बैलेंस सीडी 31 मार्च को आ रहा है बाई बैलेंस सीडी, मार्च 31 3145। सारा ड्रामा बस एक ही चीज का था, वो चेक डिपॉजिट का, और एक गलती आपसे ये भी हो सकती थी लोन वाली, क्योंकि रिसीव्ड बेटा पैसा मिला है, जनरली हम लोन में रीपेमेंट करते हैं, बट वर्ड रिसीव्ड डाला है इन्होंने, ठीक है, अदरवाइज हमारा क्रेडिट साइड ही जाता है। ये भी डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड पहले बराबर कर दो। बराबर करते क्यों है बेटा पता है? क्योंकि जितने का डिफरेंस था उतने से आपने बैलेंसिंग कर ली, मतलब मानो या 10,000 था और पेमेंट 8 का हुआ था, आपने 2000 या रख दिए, तो दोनों 10-10 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? जी सर। नेक्स्ट पॉइंट, 9 3 12 2 14000 15000 18000 और 11 31000 31960 31960 रुपए माइनस करते हैं 7 और 5 12000 12400 12700 5 212705। पेमेंट कम हुआ है, पैसा ज्यादा है हमारे पास, चेक करें 255 तो सही आ रहा है। 31 में से 12 गए, 31 में से 12 गए 19 आ रहा है। 2000 रुपये की गलती हो गई है हमसे 24 मार्च को। ये सही किया यार सारा हमने। रिसीव 2000 फ्रॉम हरिराम एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक। फिर कौन सी गलती? 24 तारीख को एक और क्या किया हमने? ये भी सही है हमारा। 9 3 12 तो 14 15 18 31 31000 तो सही है। 7 और 5 12 12705। कहाँ पर गलती हो रही है हमसे? 31 12705, 31 में से 12 जाएगा तो 19000 आएगा, और यहाँ आ रहा है 17000। 2000 रुपये की कहीं कोई मिस्टेक है दोस्त? कहाँ पर है? 2000 की मिस्टेक है कुछ, 2000 की मिस्टेक है कुछ। 12 14 15 18 18 11 29। अरे यार टोटलिंग मिस्टेक है,
29960, ठीक है। 29,960 में से 12,705 गए, तो ये आ जाएगा आपका 17255। एक बार और टोटल चेक कर लेना, स्टिल दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पर जरूर बताना, ताकि और बच्चों से गलती ना हो। 29960 है, जिसको मैंने 31,960 लिया, 3 और 12 14, 15 18 और 11 29। चलिए जी, 29960 क्रेडिट का भी टोटल कर दिया, डेबिट का भी, दोनों मैच हो गए। बैलेंस शीट हमारा एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है। तीन चीजें समझने लायक थी, एक तो हरिराम जी से पैसा आया, वो बैंक में डायरेक्ट डाल सकते थे। दूसरा, ये चेक जो गुड्स सोल्ड करके किया था, इसे एज्यूम किया हमने, अदरवाइज हमारा डिफरेंस यहाँ था 9,000 से, यानी 8,255 आता है, इस एंट्री को नहीं डालते तो। तीसरा, लोन अकाउंट का जो पैसा हमारा मिला है, उसमें से कुछ कैश में मिला है और कुछ बैंक में हमने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब बढ़ते हैं 13 नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 ए के बाद दोस्त नेक्स्ट बेहतरीन वाला क्वेश्चन है आपका 13 बी, जहां पर 2020 मई 1 को टू बैलेंस बीडी है कैश इन हैंड का, हमेशा बैलेंस बीडी होगा या बिजनेस शुरू हो रहा होगा तो दोस्त टू कैपिटल आएगा यहां पर 4800 रुपीज, 4800 रुपए। इसी दिन का बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी इन्होंने बैंक से इतना पैसा निकाल लिया था कि इन पर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी, तो बाई बैलेंस बीडी होगा यहां पर कितने रुपए का, 30400, 30,400 रुपए का। इसके बाद फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000 रुपए टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए। कहां बढ़ाओगे दोस्त, बैंक में या कैश में? सर बैंक अकाउंट में, वो कैश अकाउंट में बढ़ाएंगे, क्योंकि पैसा कैश के रास्ते से आया है। ये है मई 2, 3 मई को डिपॉजिट करा बैंक में पैसा, मई 3 को पैसा डिपॉजिट करा बैंक में, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है 15,000 रुपए से, तो बैंक में पैसा बढ़ा लेंगे और कैश से पैसा घटा लेंगे। मई 3 बाई बैंक अकाउंट, बैंक में दोस्त पैसा बढ़ाया हमने, और कहां से घटाएंगे, कैश से, तो बैंक में कैश का नाम और कैश में बैंक का नाम। बैंक में पैसा आया है, बैंक में डेबिट हुआ है, इसलिए बैंक, क्योंकि जर्नल एंट्री के टाइम पर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के खाते में क्रेडिट साइड जाएंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, एंट्री नहीं आएगी क्योंकि एंट्री बनेगी महेश टू सेल्स, ना तो कैश डेबिट, ना बैंक डेबिट, ना कैश क्रेडिट, ना बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट, an amount of 4200 due from Ashok written off as bad debts in the previous year now recovered। 5 तारीख को पैसा आया है अशोक जी से बैड डेट्स रिकवरी का, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। इसमें अशोक जी का कोई अहम रोल नहीं है, क्योंकि हमने तो ये मान लिया था ये पैसा कभी आएगा ही नहीं अशोक जी से, बट अशोक जी ने ये पैसा हमें लौटा कर बहुत 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 उपकार का काम किया है। 4200 कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड एंट्री बनेगी। कैश डेबिट हो रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए हम डेबिट साइड जाएंगे और बैड डेट्स रिकवर्ड लिख देंगे। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, 6 तारीख को हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कराया या ड्राइंग्स कर ली हमने? सर ड्राइंग्स कर ली। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, इनकम टैक्स हो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो, बच्चे के स्कूल की फीस भरनी हो, ये सभी चीजें हमारे ड्राइंग्स में जाती हैं। 3,000 रुपए हम बैंक अकाउंट से कम कर लेंगे और ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से डाल देंगे। Received a check from Mahesh for 6,000 in full settlement of his account and deposit the same into bank। 8 तारीख को हमने महेश से चेक मिला है, इसको हमने तुरंत बैंक में जमा करा दिया है, यानी बैंक में हम लोग अपना पैसा बढ़ा लेंगे टू महेश के नाम से, टू महेश के नाम से। अमाउंट कितना है? 6,000। कैश के कॉलम में बढ़ेगा या बैंक के कॉलम में? सर बैंक के कॉलम में। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट, वरुण डेबिट टू सेल्स एंट्री बनेगी, ना कैश डेबिट, ना बैंक डेबिट, ना कैश क्रेडिट, ना बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड अ चेक फॉर 28,000 इन फुल सेटलमेंट, एक चेक मिला है वरुण से 28,000 का इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास तो जितना पैसा आ रहा है, या वो कैश में आए या वो बैंक में आए, हम उसको उतना डेबिट करेंगे। यहां पर ये बात हो रही थी मई 15 की, जब वरुण से चेक, मई 12 की जब वरुण से चेक मिला था, पर हमने इसको जमा किया है 15 तारीख को, तो मई 15 को हम इसकी एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और चेक इन हैंड को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट डाल देंगे 28,000 रुपीज का, अमाउंट डाल देंगे
28,000 रुपए का बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे। किस नाम से? टू चेक इन हैंड के नाम से। किस नाम से दोस्त? टू चेक इन हैंड के नाम से। नेक्स्ट, वरुण का ये चेक डिसऑनर कर दिया और बैंक ने 25 रुपए काट लिए हमारे, यानी जिस वरुण को हमने खुशी खुशी चेक डाला था उसका चेक डिसऑनर हो गया, या तो उसके खाते में पैसे नहीं होंगे या फिर बाय वरुण, या वरुण का नाम लिखेंगे। मुझे बताओ क्रेडिट कितने से करोगे? 28,000 से, 30,000 से, या फिर 30,025 रुपए से? सर 30,025 रुपए से हम इसको क्रेडिट करना चाहते हैं। कैसे करोगे क्रेडिट? देखो, जब चेक मिला आपको तो आपने एंट्री डाली चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 28,000 डिस्काउंट अलाउड। इस एंट्री को समझना जरूरी है, इसलिए बेटा मैं यहां करा रहा हूं, अदरवाइज आप रट लोगे और ये रटा हुआ आपके लिए आगे दिक्कत करेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वरुण। चेक इन हैंड इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि चेक मिल रहा है मेरे को 12 को, पर मैं डिपॉजिट कर रहा हूं उसको 15 को। अगर सेम डे डिपॉजिट कर देता तो मुझे चेक इन हैंड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर पूरे केस में चेक की स्थिति नहीं पता होती कि चेक डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसी को मैंने बैंक अकाउंट में डेबिट किया और चेक इन हैंड को क्रेडिट किया। कितने रुपए से? 28,000 से। एक मिनट, यहां गलती हो रही है, 28,025 आएगा। 28,000 रुपए बैंक वाला, ये गलती हो रही थी, देखो एंट्री बनाने से फायदा हो गया। अब मुझे वरुण का चेक डिसऑनर हो गया तो वरुण को मैंने फिर से डेबिट करूंगा 30,000 से दोस्त। कितने से? 30,000 रुपए से पहले, और 25 रुपए लूंगा मैं इसके चार्जेस के। क्रेडिट करूंगा मैं बैंक अकाउंट को कितने रुपए से? 28,025। 28,000 रुपए का वो पैसा, 28,000 रुपए का वो पैसा जो मुझे नहीं आ पाया मेरे पास, और जो डिस्काउंट इसको बेफिजूल में दिया था मैंने 2,000 का, वो भी डिस्काउंट कैंसिल कर दूंगा। तो कुल मिला के 3 एंट्री बहुत समझने लायक है। चेक कैसे मिला, उसको मैंने कैसे जमा किया, और इस चेक को जब डिसऑनर हो जाता है तो मेरे बैंक अकाउंट से बैलेंस कम हो जाता है, और मैं चार्जेस भी वरुण के खाते में जोड़ दूंगा, ना कि अपने से बियर करूंगा। ये चार्जेस भी मुझे उसी से वसूल करने हैं। तीनों केस आराम से समझ लो। सबसे पहले वाली एंट्री यहाँ डाली नहीं, कौन सी वाली? ये वाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि यहाँ ना कैश डेबिट हो रहा है ना बैंक डेबिट, ना कैश क्रेडिट हो रहा है ना बैंक क्रेडिट। चेक इन हैंड है इसलिए ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाएगी, इसका कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए मैं डेबिट साइड जा रहा हूं और नाम लिख रहा हूं चेक इन हैंड का। कितने रुपए से? जितना पैसा मेरे चेक का है। पॉइंट नंबर 3 में क्योंकि मेरा बैंक क्रेडिट हो रहा है बेटा, इसलिए मैं क्रेडिट साइड जा रहा हूं और पैसा उतना डाल रहा हूं जितने रुपए का चेक था और बैंकिंग चार्जेस जोड़कर। तीनों एंट्री अगर स्टिल समझ में नहीं आई मुझे व्हाट्सएप पर क्वेरी पूछ सकते हैं, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट बहुत आसान सा है। रिसीव्ड अ चेक 6800 फ्रॉम विजय विच वॉज इंडोर्स्ड टू अमृत। एक चेक मिला मुझे विजय से और उसे मैंने अमृत को दे दिया। ये एंट्री यहां नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि चेक मेरा कभी बैंक पहुंचा ही नहीं, तो पैसा कभी आएगा ही नहीं। चेक इन हैंड को डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा विजय को। चेक इन हैंड को क्रेडिट करूंगा, चेक इन हैंड को डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा विजय को, और फिर अमृत को डेबिट करूंगा और चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दूंगा। ये एंट्री कभी यहां पर नहीं आएगी। 25 तारीख को विड्रॉ किया है कैश बैंक से और गिफ्ट दिया है डॉटर को अपने बर्थडे पर। 25 तारीख को हमें बाय ड्राइंग्स, यानी डॉटर को गिफ्ट दो या दीदी को गिफ्ट दो या बीबी को गिफ्ट दो, आपके में हर बार ड्राइंग्स अकाउंट आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट आएगा। कितने रुपए से बेटा? कितने रुपए से बेटा? 5,000 रुपए से। ओनली ऑन 5,000 रुपीज बैंक अकाउंट से पैसा कम कर दिया जाएगा। बॉट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर 10,000 ऑन क्रेडिट एंड दे अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट 25%। कोई एंट्री नहीं है क्योंकि गुड्स क्रेडिट पर खरीदे गए थे। जैसे हमने वरुण को सामान बेचा था, जैसे उससे पहले हमने महेश को सामान बेचा था, इसका हमारे कोई एंट्री नहीं बनेगी। पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर इन कैश इन फुल सेटलमेंट। 28 तारीख को हमने गुप्ता जी को पैसे दिए और अकाउंट क्लोज कराया। जितने पैसे दिए सिर्फ उससे मतलब है, गुप्ता जी का नाम आ जाएगा और 7,000 रुपए हमारे कैश में से कम हो जाएंगे। गुप्ता जनरल स्टोर अमाउंट कम हो जाएगा 7,000 हमारे कैश से, क्योंकि हमारे यहां से पैसा जा रहा है सिर्फ 7,000 रुपीज। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। 28 तारीख को हमने एक मशीनरी बेची। कोई भी बच्चा सेल्स नहीं लिखेगा और सेल्स लिखेगा तो गलत हो जाएगा।
7700 हम अपनी मशीनरी को बेचेंगे और पैसा लेकर आएंगे। पेड सैलरी बाई चेक 1500 और रेंट इन कैश 2200, यानी हमने दो खर्चे पे करे। मई 30 को सैलरी पे करी है चेक से और रेंट पे किया है कैश से, तो बाई सैलरी चेक से यानी बैंक से कम होगा और बाई रेंट कैश से कम होगा, तो इधर कैश का आएगा, बैंक का नहीं आएगा। सैलरी वाले केस में 1500 और रेंट वाले केस में 2200, 1500 और 2200। यहां पर लिखेंगे मई और यहां पर लिखेंगे 30। आखिरी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पेड इनटू करंट अकाउंट द एंटर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट ऑफिस। कई बार बता चुका हूं मैं आपको, इसमें एक लाइन की जगह छोड़ देना, क्योंकि कुछ पैसा आप बैंक में जमा करोगे, उसके बाद अपने पास 5000 रुपए रखोगे, तो पहले से बाई बैलेंस सीडी आपको मौजूद दिया हुआ है इसमें 5000, जो आफ्टर रिटेनिंग इन एक्सेस ऑफ, लास्ट की लाइन होती है बाई बैलेंस सीडी होती है आपके कैश का बैलेंस। यहां पर कुछ पैसा आपने जमा किया है जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं, जो पैसा आपके बैंक में बढ़ जाएगा और कैश में कम हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री है बेटा, ये अमाउंट मुझे पता नहीं है, यहां लिखूंगा कैश का नाम, वहां लिखूंगा बैंक का नाम। मई 31, सारी एंट्री पुरानी जैसी थी इसलिए मैंने इसमें समय नहीं लगाया, थोड़ा फास्ट कराया ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। 20,000, 24,800, 24,800, 24,900, 24,900, 25,000, 29,000, 36,700, 36,700 रुपीज आएगा हमारा कैश का डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस की बात करूं तो 15,000, 22,000, 27,000, 29,200, 29,200 बैलेंस सीडी में मिला हुआ है, यानी ये बैलेंस सीडी नहीं जनरेट करेगा। 7,500 रुपये मैं जमा करूंगा शायद कैश में, तो बैलेंस डिपॉजिट इनटू बैंक, नीचे आंसर दे रहा है, क्वेश्चन मार्क घटाएंगे, 7,500 घटाएंगे और 7,500 यहाँ क्वेश्चन मार्क में जोड़ देंगे। कैश का बैलेंस बहुत जल्दी मैच कराने की कोशिश कर दी एकदम फास्ट एंड सीरीज के साथ। टोटल में डाल दोगे 36700, 36700। चलिए जी, बैंक अकाउंट का फटाफट से क्वेश्चन मैच करा। 28, 34, 5, 39, 49, 7, 56,500, 56,500। क्रेडिट में से माइनस करेंगे 30 और 3 33 और 48 61,000, 30 33 48 61,000, 66,000, 66,425, 66,425, 67,425, 67,925, 67925। और इसमें से माइनस कर लेंगे हम अपना, कहाँ गया डेबिट का बैलेंस, कहीं लिखा था क्या, 28, 34 और 15, 56,500, 56,500, दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे 11,425, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है बेटा, क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है, हमने पेमेंट ज्यादा कर दी है, इसलिए बैलेंस सीडी में जाएगा, इसलिए बैलेंस सीडी में जाएगा। दोनों तरफ आएगा 67925, दिख नहीं रहा हो तो दोबारा देखो, 67925। बैलेंस सीडी करेंगे हम 11,425 रुपए का, किस नाम से, टू बैलेंस सीडी। ओवरड्राफ्ट से शुरुआत हुई थी और ओवरड्राफ्ट पे कहानी होकर खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आराम से सॉल्व करा दिया है। स्टिल दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ अपना ड्रॉप कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, बीएपी ऑलवेज। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।